नमस्ते पेरेंट्स। क्या आपका टीनेजर रात को सोने से पहले चिंतित रहता है या एंग्शियस रहता है? आज हम समझेंगे कि स्लीप एंजाइटी क्या है, कैसे ये उनकी ऑरा को प्रभावित करती है और कैसे आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं और एक सुकून भरी नींद के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपका बच्चा रात को बेड पर जाने के बाद भी जगता रहता है, सोचता है या घबराता है, या उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं हो सकता, बल्कि उनकी एनर्जी फील्ड या ऑरा में भी इम्बैलेंस का एक संकेत हो सकता है। पढ़ाई का लोड, एग्जाम्स का स्ट्रेस, ये सभी उनके माइंड पर असर करता है और उसी के कारण, ये स्ट्रेस के कारण उनको चिंताएं होती हैं और नींद नहीं आ सकती है। दूसरा होता है सोशल चैलेंजेस, मतलब दोस्तों के साथ कई बार संबंध बिगड़ गए हैं या कुछ अलग प्रकार के हो गए हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव हो सकता है, तो ये सभी उनकी इमोशनल लेवल पर भी उनको असर करता है और डेफिनेटली उनकी ऑरा पर भी उसका असर होता है। तीसरा कारण हो सकता है ओवर स्टिमुलेशन, रात को बहुत देर तक स्क्रीन देखना या कैफीन का सेवन करना। ये सभी इनकी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने लगता है और इसी की वजह से उनका ऑरा भी प्रभावित होने लगता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है। और यही कारण बन जाता है कि नींद भी कम आने लगती है, क्वालिटी होती है नींद की वो काफी प्रभावित हो जाती है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि ऑरा एनालिसिस के दरमियान बहुत से ऐसे कारण भी हमें समझ में आ जाते हैं, जो हमें बता देते हैं कि किस तरह से स्लीप एंजाइटी है, कौन से प्रकार से है। सो अपने आप ही जब ये पता चल जाता है, तो पेरेंट्स भी उसी तरह से बच्चों की मदद कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कुछ ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स की ओर जो आपको बताएंगे कि आपको कौन से प्रकार की मदद अपने बच्चे के लिए करनी है। सबसे पहला है कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन और स्लीप शेड्यूल। एक ही समय जब होता है सोने का और जगने का, तो अपने आप ही बॉडी का जो बॉडी क्लॉक है वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। और जो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल पर और एनर्जी लेवल पर जो भी सिंक्रोनाइजेशन होना है वो हो जाता है। और अपने आप ही नींद की क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है, बेहतर नींद आने लगती है। दूसरा है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। बहुत पहले के बहुत सारे वीडियो में मैं ये बता चुकी हूँ, आज फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि जब भी सोने से पहले अगर स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है उसके प्रोडक्शन में दिक्कत आती है और जिससे कि नींद की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। सो जरूरी ये है कि सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद हो जाए। तीसरा है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। पहले भी वीडियोस में मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताया है, आज फिर से दोहराती हूँ। सोने से पहले थोड़ा डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन उनको हेल्प करता है। कुछ थोड़े से हल्के से स्ट्रेचिंग्स या हल्का म्यूजिक, कई बार इवन बुक रीडिंग, कुछ थोड़ी सी एक आधी किताब पढ़ ली जाए, ये सभी कुछ उनको वाइंड अप करने में मदद करता है, मन को शांत करने की प्रोसेस में हेल्प करता है। और अपने आप ही उनकी स्लीप साइकिल भी आप देखेंगे कि काफी बेहतर हो जाएगी। एक चौथा है कि हमारा जो मतलब बच्चों का जो एनवायरनमेंट है स्लीप के लिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, जहाँ शांति हो, थोड़ा डार्कनेस हो, तो अपने आप ही काफी अच्छी नींद आ जाती है। पांचवा जो हम पेरेंट्स कर सकते हैं वो है उनको एनकरेज करें जर्नलिंग करने के लिए। सो जो भी मन में विचार चल रहे हैं, कई बार कुछ चिंताएं हैं, जो भी कुछ है, वो अपने आप ही वो जब लिखना शुरू कर देते हैं, तो वही इमोशंस वेंट आउट हो जाते हैं और अपने आप ही वो बाहर निकल जाने की वजह से उनको काफी मदद मिलती है। छठा और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर जरूरत पड़े तो डेफिनेटली प्रोफेशनल सपोर्ट भी लेना चाहिए। जब भी ऐसे ही जरूरत लगे तो कोई काउंसलर को या थेरेपिस्ट को भी तो जरूर दिखाना चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं और अगर आप समझदारी से काम लेते हैं, तो टीनेजर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई इनके सपोर्ट में खड़ा है, कोई उनकी मदद कर रहा है। सो धीरे धीरे करके एक कम्युनिकेशन बढ़ा के आप ये इस टेक्निक्स जो हैं, इन सभी को आपके रूटीन में और बच्चे के रूटीन में शामिल करने के लिए मदद कर सकते हैं। और जब भी ये रूटीन सेट हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी ओवरऑल हेल्थ में और उनके वेलबींग में बहुत ही फर्क पड़ने लगता है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य पेरेंट्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।